हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ लर्न्स फेयर। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड होगा और यहीं से हमारी थ्योरी खत्म होती है, तो आज का वीडियो उसी पर बेस्ड है। आज हम लोग इमेज को क्लासिफाई करेंगे अपने प्रोजेक्ट के थ्रू और हर एक टर्म को हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है, कहाँ से शुरू होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी टर्म। सो आज से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है, सो प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर हर एक चीज को ब्लैक बोर्ड में जो भी समझाएंगे, जो भी कोडिंग लिखेंगे उसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। हर एक प्रैक्टिकल ठीक है इम्प्लीमेंट हम करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा स्टार्ट होता है इमेज क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं इमेज क्लासिफिकेशन कौन करता है, मैंने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया था। दिस इज डन बाय CNN, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का काम क्या था मैं उतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि प्रैक्टिकल है और ऑलरेडी मैंने अपने एक पर्टिकुलर एक वीडियो में 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है CNN को। सो बस हम इतना बताना चाहेंगे, इमेज क्लासिफिकेशन का काम जो करने वाला है वो हमारा कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, जो कि हमारी इमेज को लेता है, उसको रिड्यूस करता है, उसके डायमेंशन को रिड्यूस करने के बाद हमें पूलिंग लगाता है। पूलिंग के बाद मैंने पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकली आपको इन्फॉर्म किया हुआ है, बताया हुआ है। पूलिंग के बाद वो फ्लैटनिंग करता है, फ्लैटनिंग के बाद वो एक्टिवेशन फंक्शंस उसमें ऐड करता है, ठीक है, बायस ऐड करता है। उसके बाद हमारा आउटपुट लेयर में आगे प्रोसीड करता है। तो यही काम हम प्रैक्टिकल की तरह अपने यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे, तो हम इसमें आपको सबसे पहला पॉइंट डेटा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो वर्क रहेगा आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ एप्लीकेशंस, कुछ सॉफ्टवेयर्स, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे। मैंने इंस्टॉल करने का प्रोसेस भी आपको बताया था। उसके लिए कुछ हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे NumPy होता है जो कि कैलकुलेशन में, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में हमारा वर्क करता है। उसके बाद प्लॉटिंग करना, डेटा सेट बनाना, उसमें मैटप्लॉटलिब हमारी हेल्प करता है। टेंसरफ्लो एक तरह का फ्रेमवर्क है जो कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में यूज होता है, ठीक है, जो कि हमारे इन सबको मतलब अटेंडिंग करने के लिए हमारी हेल्प करता है और ये फ्रेमवर्क करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। अब फ्रेमवर्क ट्रेन करता है, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट करता है, ये सारा काम हमारा टेंसरफ्लो करता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, वो हमारा आएगा पैंडास। अब पैंडा क्या करता है, डेटा को लेता है, उसको डेटा सेट में क्रिएट करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। ये सारी की सारी लाइब्रेरीज को हम इंस्टॉल करेंगे। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको इंपोर्ट करेंगे क्योंकि कुछ ना कुछ उसके अंदर की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो एक्टिव हो जाए। इसकी वजह से उसके एक्टिवनेस, जो भी हमको जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी उसको हम कॉल करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और क्लासेस या ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके फिर आगे प्रोसीड करेंगे। फिर हम उनको ट्रेन करेंगे। ट्रेन करने के बाद सबसे पहला काम होगा हमारा डेटा को लोड करना। तो डेटा हमारा लोड होगा क्योंकि इनपुट लेयर में जाएगा, तब तो हमारा नेटवर्क्स क्रिएट होंगे, ठीक है, कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स। उसके बाद डेटा पहले अपलोड करेंगे, उसके बाद रीशेप करेंगे। रीशेप करने के बाद, उसकी शेपिंग करने के बाद हम आगे का प्रोसीजर क्या करेंगे, रीशेपिंग करने के बाद फिर उसकी कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स नहीं फ्लैटनिंग करेंगे, फिर उसकी नेटवर्क्स क्रिएट करेंगे। हमको 1 लेयर चाहिए तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। तो इस तरह से हम कन्वोल्यूशनल नेटवर्क, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट करेंगे थ्रू द प्रैक्टिकल। अब चलिए हम आपको बताते हैं हर एक चीज़ को हम कैसे करेंगे। उसके बाद इसी में हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। आपको मालूम है हम आपका इमेज क्लासिफिकेशन का काम क्या होता है, डायमेंशंस को लेना, डायमेंशंस को रिड्यूस करना, जिसमें कि हमारे पिक्सेल्स बहुत ज़्यादा मेन वर्क करते हैं, ठीक है। तो उनकी वैल्यूज़ हमारी बहुत हेल्प करती हैं। उसी को मैट्रिसेस को लेके पुलिंग के बेस पर, मैक्स पुलिंग, एवरेज पुलिंग, इन्हीं सब के बेस पर ही हमारी फ्लैटनिंग होती है और हमें कैटेगराइज करने में हमारी हेल्प मिलती है, आइडेंटिफाई करने में, क्लासेस से कंपेयर करने में हेल्प मिलती है। उसके बाद डेटा ऑगमेंटेशंस जो भी होता है हमारा ट्रेनिंग के टाइम पर हेल्प करता है और ये ट्रेन करता है हर एक लेयर को, ठीक है, रैंडमली ट्रांसफॉर्म करता है और आगे प्रोसीड करता है। सारा का सारा प्रोसीजर और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रेनिंग सेट में ला के उनको इम्प्रूव करता है। ये सारा काम इसके थ्रू ही होता है। चलिए अब प्रैक्टिकल पर ध्यान देते हैं।
सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको कि हमको शो करना, कॉल करना ज़रूरी है, इंस्टॉल करना ज़रूरी है, तभी हमारा वर्क हो पाएगा। जो कि रिक्वायरमेंट रहते हैं डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में, सबसे पहले उनको इंस्टॉल करेंगे। पहले लिखेंगे हम पे इंस्टॉल, आप वो पाइथन में लिखिए, जुपिटर यूज़ कर रहे हैं जुपिटर में लिखिए, एनाकोंडा यूज़ कर रहे हैं एनाकोंडा में आप कर सकते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर। अगर आप गूगल कोलैब में कर रहे हैं प्रैक्टिकल तो उसमें भी कर सकते हैं। फिर इंस्टॉल, अब क्या क्या हम इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर, सबसे पहले NumPy जो कि हमारा कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। उसके बाद पैंडास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे मैटप्लॉटलिब, .pyplot, और उसके बाद हम करेंगे टेंसरफ्लो, कॉमा नहीं लगाएंगे। अब ये सारा जैसे हम एंटर करेंगे, रन कराएंगे, ये हमारे सारे का सारा इंस्टॉल हो जाएगा। उसका जो भी हमारा प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होगा पूरा का पूरा, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, अब देखिए NumPy क्या करता है, NumPy हमारा कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करता है। जो भी इसकी जगह पे जो पैंडा क्या करता है, डेटा को हैंडल करने में हमारी मदद करता है। मैटप्लॉटलिब क्या करता है, प्लॉटिंग करने में हमारी मदद करता है। और साथ ही साथ टेंसरफ्लो क्या करता है, टेंसरफ्लो हमारा मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज को ओपन करने में, उन पर वर्क करने में, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम करता है नेटवर्क्स की लेयर क्रिएट करने में हमारी मदद करता है। आगे अब हम क्या करेंगे भाई, इंपोर्ट करेंगे, जैसा मैंने बोला था। इंपोर्ट NumPy as NP, then import pandas as PD, import TensorFlow as TF, import Matplotlib .pyplot as PLT, हाँ सॉरी यहाँ पर ये नहीं, मैटप्लॉटलिब आप लिखेंगे वो अंडरस्टूड है, वैसे वो भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जैसा मैंने बताया ये सारा का सारा डेटा एक जगह पे स्टोर होता है, जो कि हमारी टेंसरफ्लो जो का सारा वर्क हमारी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का वर्क परफॉर्म करने में इसकी मदद करता है। तो ये टेंसरफ्लो के थ्रू ही, टेंसरफ्लो के अंदर हमारी लाइब्रेरी होती है केरास के अंदर हमारे कुछ हमारे लेयर्स होती हैं, उनको कॉल करेंगे, कुछ हमारे यूटिल्स होते हैं, कुछ हमारे डेटा सेट्स होते हैं, उन सबको कॉल कर करके फिर आगे करेंगे। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम, अब हम कॉल करना स्टार्ट कर रहे हैं, कोड करना स्टार्ट कर रहे हैं, टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट लेयर्स। चलिए हम लेयर्स सारी जितनी भी लेयर्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे। इंपोर्ट, अब देखिएगा लेयर कौन सी है भाई, पहले कॉन्व्यू 2D है, उसके बाद हमारा मैक्स पूलिंग है, सबसे पहला 2D मैक्स पूलिंग 2D कॉमा, फिर डेंस है जो कि लेयर करके बनाएगा, देन डेंस, देन ड्रॉप आउट, जो कि ड्रॉप आउट आप जानते हैं जो भी उसको लगेगा इम्प्रूव करने में, जब बैक प्रोपगेशन में जाएगा उसमें जो भी होगा तो जो भी ड्रॉप करना होगा उनको ड्रॉप करेगा, वेटेज को भी कर सकता है, न्यूरॉन्स को भी कर सकता है। उसके बाद आता है फ्लैट एंड। ये हमारे जितने भी लेयर्स थे, लेयर्स कौन से थे, कॉन्व्यू 2D, मैक्स पूलिंग, डेंस, ड्रॉप आउट और फ्लैट एंड, ये सारी की सारी लेयर्स हैं हमारी। अब हम क्या करेंगे,
इसके बाद हम लेयर के बाद मॉडल को कॉल करेंगे। मॉडल में आता है हमारा सीक्वेंशियल, फ्रॉम टेंसरफ्लो के अंदर ही आता है, टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट मॉडल्स। इंपोर्ट क्या है भाई? सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल का एस कैपिटल रहेगा, रिमेंबर दिस, एस कैपिटल। ठीक है, अब आगे का सीक्वेंशियल के बाद मॉडल हो गया, इंपोर्ट हमारा लेयर हो गया, इंपोर्ट हमारा यूटिल और डेटा सेट इंपोर्ट होगा। लिखेंगे फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट यूटिल, इंपोर्ट टू कैटेगोरिकल। ये क्लासेस और कैटेगरीज बनाने में हमारी हेल्प करेगा। अगर इसको हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो वो कैटेगराइज नहीं कर पाएगा। जो भी इमेज हमें उसको समझ में आएगी उसको कैटेगरी और उस क्लासेस में फीड करता जाएगा, जो कि प्रीवियस डेटा में हेल्पफुल होगा, स्टोर करता जाएगा हमारे डेटा सेट में। ठीक है, अब हम डेटा सेट जो कि मेन होता है, डेटा सेट को नहीं करेंगे तो फिर हम कंपेयर करने के लिए कौन सी लेंगे कंपेयरिंग में? अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास, सेम रहेगा, बस इतना याद रखिएगा, पहले के पहले इंपोर्टिंग होगा, सारे के सारे नमपाई हुआ, पैंडा हुआ, टेंसरफ्लो हुआ, मैटप्लॉटलिब, ये चार हैं हमारी, उनको हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उनको कॉल करेंगे और वर्क करने के लिए, अब कॉल करने के लिए फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम टेंसरफ्लो से, टेंसरफ्लो उसके अंदर केरास, केरास के अंदर जो लेयर है उसको इंपोर्ट करना है। अब कौन कौन सी लेयर को इंपोर्ट करना है ये भी बताना है। तो कॉन्व 2D हो गया, मैक्स पोलिंग 2D हो गया, डेंस हो गया, ड्रॉप आउट हो गया और फ्लैटन हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है भाई? हमें मॉडल्स को कॉल करना है। अब फ्रॉम टेंसरफ्लो के अंदर ही है, उसके अंदर केरास है, केरास के अंदर मॉडल है, उसका जो सीक्वेंशियल है उसको हमें इंपोर्ट करना है। उसके बाद टेंसरफ्लो के अंदर केरास है, केरास के अंदर यूटिल्स है, उसमें 2 कैटेगोरिकल है जो कि कैटेगराइज हमारे करने में मदद करता है। कैटेगोरिकल है, इट्स नॉट एन, इट्स आई। ठीक है, ओके, कैटेगोरिकल है। उसके बाद हम आते हैं, ये हो गया। उसके बाद डेटा सेट डॉट डेटा सेट, इंपोर्ट एमनेस्ट। C410 मैंने जैसे आपको फर्स्ट टाइम लिखा था, हमने बताया भी था, C410 और एमनेस्ट दोनों के दोनों डेटा सेट होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करते हैं, लोड करते हैं और आगे प्रोसीजर में, नेटवर्क्स में प्रोसीड करते हैं वर्क करने के लिए। ठीक है, अब आगे इसके आगे बताते हैं क्या करेंगे। कितना आपको अच्छे से समझ में आया होगा? आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? ये हमने कर लिया सब कुछ, डेटा सेट को कर दिया, केरास को कर दिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद हम लोड करेंगे डेटा सेट को। तो लोड करने के लिए हमको ट्रेन करना रहता है, फिर टेस्ट करना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस लाइन में हमने डेटा सेट को इंपोर्ट किया है जो कि एमनेस्ट के थ्रू किया है। अब हम उसको अपलोड करेंगे, मीन्स लोड करेंगे इनपुट लेयर में। अब डेटा सेट को लोड कैसे करना है देखिए, x train, x test, then y train, y test, y train, then y test, okay, equal to। अब ये देखिए, ये है क्या? एमनेस्ट डेटा सेट करेगा, तो हम लिखेंगे एमनेस्ट और उससे बोलेंगे लोड द डेटा। अब लिखेंगे हम एमनेस्ट डॉट लोड अंडरस्कोर डेटा। जैसे ही लिखेंगे
ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। ये हमारा जो प्रोसेस है वो हमारा डेटा को लोड करने का है। ये लोड करेगा हमारा डेटा को लेयर में। लोड डेटा। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा की शेपिंग करेंगे, लेबल्स करेंगे और उसको मॉडल्स में फिट करेंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे, शेपिंग करेंगे और मॉडल्स में फिट इन मॉडल्स, जो कि फिट हो जाए, फिट इन मॉडल्स। अब उसके लिए हमारा क्या होगा, देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम जैसे ही मैंने लोड किया है उसी तरह से हर एक में हम सेटल करेंगे और उसमें हम विड्थ, जो भी हमारा डेटा होगा उसकी विड्थ, उसकी हाइट, उसके सैंपल्स और उसके चैनल्स को लेके चलेंगे। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक्सट्रेन करेंगे, इसके अंदर स्टोर करेंगे। अब इसके अंदर उसके विड्थ को, मतलब पूरे शेप में हमारी लंबाई चौड़ाई हर एक चीज आती है ना, तो उसी तरह से हम इसमें भी इसको करेंगे। x_train डॉट रीशेप। रीशेप, ठीक है। फिर डॉट xtrain डॉट शेप। अब शेप सबसे पहले करेंगे, एरे लेंगे, फिर 28 बाय 28 ये हम विड्थ प्रोवाइड कर रहे हैं इसको। ये हमने एक्सट्रेन में जो डेटा गया उसकी शेपिंग कर दी। अब उसी को हम ट्रेन कर देंगे, टेस्ट कर देंगे। तो सेम x test is equal to x test dot reshape, फिर x test, इसको हम टेस्टिंग करेंगे, डॉट टेस्ट करके शेपिंग करेंगे और वही राइट करेंगे जो हमने विड्थ और हाइट में लिखा था। ये हो गया हमारा, ठीक है। इमेज के जो भी लेबल्स हैं उनकी शेपिंग को फिट करना ट्रेनिंग के टाइम पर, टेस्टिंग के टाइम पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेटा को इंक्लूड करेंगे चैनल्स में और डायमेंशंस को, जो कि हमको ज़रूरत है CNN को देने के लिए, उस पर हम वर्क करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, वही उसके टाइप को जो कि हमारा है उसको छोटा करेंगे। अब कैसे करेंगे, देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, क्या है, xtrain is equal to xtrain डॉट शेप। उसके टाइप को चेंज करेंगे जिससे कि वो हमारे लिए इजी हो हैंडल करना और मैट्रिक्स में सॉल्व करना। इसलिए हम लोग S टाइप को लेंगे और लेंगे फ्लोट 32, उसको डिवाइड करेंगे। आपको मालूम है ना, पिक्सेल्स की वैल्यू जो होती है हमारी 1 से 255 तक की रहती है, तो इसीलिए हम इसको 255 से डिवाइड करेंगे जिससे कि हमारी वैल्यू को पॉजिटिव और इजी बना दे। उसी तरह से हम उसको टेस्ट कर देंगे, वही लिखेंगे जो अभी हम लिख रहे हैं, x test is equal to x underscore test, फिर s type float 32 divided by 255। अब इतना हमने कर लिया, शेपिंग कर लिया, उसके बाद ट्रेन भी कर दिया और टेस्ट भी कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा वर्क हो गया। हाँ, अरे
यहाँ पे हमने x को ही ट्रेन किया है, तो आप प्लीज इम्प्रूव कर दीजिएगा। x और y की वैल्यू होती है, तो x और y को आप कर लीजिएगा। सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने ट्रेन और टेस्ट कर दी, फिर y की वैल्यू हमने ट्रेन और टेस्ट कर दी। इसने हमको क्या करा, हमारे एनकोड कर दिया। अब उसके बाद हमारी कैटेगरीज में उसको करेंगे, x ट्रेन और x टेस्ट और y ट्रेन और y टेस्ट को उसी तरह से हम शिपिंग करेंगे। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये स्टेप जो है वो पिक्सल के स्केल्स और वैल्यूज को, उसकी रेंजेस को 0 से 1 के बीच में लाने का काम करेगा और उसको इजी बनाएगा मॉडल्स में जाके। इनपुट लेयर हमारी जो भी न्यूरॉन्स लेंगे उसको इजी गोइंग बनाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू होगी वो इस पर बेस्ड होगी, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जितना भी है ठीक है 10 के पोर्शन पे लेके चलेंगे, जिससे कि हमारी जो वैल्यू आए उसी के अकॉर्डिंग आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे x और y को वैसे ही करेंगे। y ट्रेन इज इक्वल टू कैटेगोरिकल, कैटेगरीज क्रिएट करेगा और कैटेगरीज को सेट करता जाएगा। अब वो जो होगा हमारा, ठीक है, तो अब y टेस्ट, y ट्रेन, y ट्रेन, y ट्रेन, के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करके इजी बनाएगा। उसके बाद x ट्रेन इज इक्वल टू, उसको भी हम कैटेगराइज करेंगे। देखिए y ट्रेन में हमने y ट्रेन को करा है और फिर हम y ट्रेन में कैटेगराइज करके x टेस्ट पहले ट्रेन किया है, अब हम टेस्ट करेंगे। अब इस प्रोसेस ने क्या किया, इस प्रोसेस ने स्टेप को स्केलिंग किया और पिक्सल की वैल्यू को हमारी रेंज 0 से 1 तक में चेंज किया, और जिससे कि हमारे मॉडल्स को लर्न करने में इजी रहेगा। इसलिए ये वो अब हमारा जो स्टेप है वो होगा मॉडल्स CNN का। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, CNN मॉडल्स की बिल्डिंग करेंगे, बिल्ड करेंगे लेयर बाय लेयर। अब देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें हम एक हेडिंग बना देते हैं, बिल्डिंग ऑफ CNN मॉडल, जो कि समझ में आएगा कि इसमें हमने CNN मॉडल्स की बिल्डिंग करी है। बिल्ड कैसे करेंगे, लेयर्स बिल्ड करेंगे, सिंपल। हम फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर को अब देखिए कैसे करेंगे, हमारा इसमें हम सीरीज बाय सीरीज लेयर को प्रोसेस करेंगे, इमेजेस की प्रोसेसिंग करेंगे, आगे स्टेप में फॉरवर्ड करेंगे। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, दैट ये हमारा फर्स्ट लेयर है, लेयर। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट ऐड। अब ऐड क्या करेंगे, हमको क्या ऐड करना है, आपका लेयर में कॉन्वोल्यूशनल का conv2d था, तो इसमें हम लिखेंगे conv2d। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रोवाइड करेंगे पिक्सल 32, कहाँ से लिया है, कर्नल, इसका हमारा साइज देंगे। उसके बाद उसका साइज हम करेंगे साइज
इज इक्वल टू 3,3। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ये हमारा। उसके बाद हम फंक्शन लगाएंगे। अब फंक्शन इसमें सबसे इजी फंक्शन रहता है 0 और 1 में फाइंड करने वाला फंक्शन रहता है वैल्यू। तो हम लगाएंगे एक्टिवेशन इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, वैल्यू लगाएंगे। आपको जैसा कि आप जानते हैं जब कोड में लिखेंगे तो हम कोड लगा देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब एक्टिवेशन फंक्शन के बाद हम क्या करते हैं, शेपिंग करते हैं। अब हम लिखेंगे इनपुट। अब इनपुट क्या करेंगे हम, शेप इज इक्वल टू। अब इनपुट की शेपिंग हम कैसे करेंगे, वही हमारा 28/28/1 जो मैंने लिया था उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो क्या लिखेंगे 28, 1। यही तो हमने पहले भी ट्रेन करते समय करा था, जब हमने ये कब किया था हमने। ठीक है, आप जानते हैं जब हमने शेपिंग किया था डेटा की मॉडल में फिट करने के लिए, तब हमने इसको लिखा था। तो ये हमारा मॉडल, हमारा कन्वोल्यूशनल नेटवर्क, ठीक है, हमारा ऐड हो गया। अब ठीक है, ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे प्रोसीड करेंगे। मॉडल डॉट ऐड के बाद वही हम करेंगे, इसकी पूलिंग करेंगे। मैक्स पूलिंग 2D, इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ लेयर। ठीक है, हमने कॉल भी किया था। इसका पूल साइज हम प्रोवाइड कर देंगे। इसका पूल साइज जो होगा 2x2 का होगा। पूल साइज कितना होगा, 2x2 का होगा, 2x2। ठीक है, 2x2 पूल साइज होगा हमारा। उसके बाद इसको करने के बाद फिर हम ड्रॉप आउट करेंगे अगर रिक्वायरमेंट होगी। देखिए, इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आगे हम ड्रॉप आउट स्टार्ट करेंगे भाई। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये। अब हम मॉडल डॉट ऐड, उसके बाद हम ड्रॉप आउट करने के लिए नॉर्मली कितना ड्रॉप आउट करना है, ड्रॉप आउट। उसके बाद 0.14 2/5 0.25। ठीक है, ड्रॉप आउट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट लेयर। ठीक है, अब इसमें आपने क्या किया, मॉडल को सीक्वेंशियल वे में आगे प्रोसीड किया। तो ये लिखना मत बोलिएगा मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल, क्योंकि हर एक चीज सीक्वेंस में जाती है, रिमेम्बर दिस। इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में लिखा इसको। उसके बाद हमारी सेकेंड लेयर जनरेट होगी सेम ऐसे ही। कैसे, वही कर्नल साइज। अब देखिए, सेकेंड लेयर हम जनरेट करते हैं। बस मैंने सेकेंड लेयर लिख दिया है। अब इसमें कैसे लिखेंगे, मॉडल डॉट एडी ऐड, फिर वही कॉन्वोल्यूशनल 2D, ठीक है, बाय 28/28 का ही मैंने दिया था। तो एज यूजुअल वैसे ही प्रोसीजर प्रोसीड होगा। और ये हमारा 632 का था, वो हमारा एक दूसरा 64 का, या तो हम दूसरा 128 का भी फुल्ली कनेक्टेड। क्या होता है, ये दोनों जब कनेक्ट होंगी ना तब उसका डबल का बनता है। तो 32 की जगह हम 64 लिखेंगे। कर्नल साइज देंगे जैसे मैंने ऐसे ही एज यूजुअल जैसे दिया हुआ है वैसे ही हमारा इसमें भी देंगे। कर्नल साइज हमारा 3/3 का था, 3/3 दे देंगे और एक्टिवेशन वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद वही इनपुट शेपिंग करेंगे। इनपुट शेप इज इक्वल टू 28/28/1। ये हो गया। अब उसके बाद मैक्स पूलिंग लगाएंगे हम, जैसे इसमें लगाया था सेम। मॉडल डॉट ऐड, उसके बाद मैक्स पूलिंग
फुल साइज जो होगा वो भी हमारा सेम रहेगा, ठीक है, 2/2, क्लोज क्लोज क्लोज। अब ड्रॉप मॉडल डॉट एड ड्रॉप आउट 0.25। अब ये फर्स्ट लेयर हमारी क्रिएट हो गई और ये हमारी सेकेंड लेयर क्रिएट हो गई। अब लेयर क्रिएशन के बाद हमारी क्या होती है, फ्लैटनिंग होती है, जो कि कंबाइन करती है इन दोनों लेयरों को, मतलब इस लेयर को और इस लेयर को मिलकर फ्लैटन करेगा और एक लेयर बनाएगा। ये है आपका नेक्स्ट प्रोसेस। अब इसमें फ्लैटनिंग होगी। फ्लैटनिंग बहुत इजी सा है, आपको मालूम है, जो भी पिक्सेल्स इन दोनों के दोनों लेयर बन के एक लेयर हमारे बन जाएंगे और फ्लैटनिंग में सिर्फ मॉडल को ऐड करके फ्लैटन कर देंगे। मॉडल डॉट ऐड, उसके बाद फ्लैटन फ्लैटन, ये हमारी मॉडल की फ्लैटनिंग हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम दोनों की दोनों जो भी हमारी इमेज है और जो हमारी लेयर्स थी उनको कंबाइन करके फुल्ली कनेक्टेड लेयर क्रिएट करेंगे। Now I'm going to erase both the coding of the CNN layer because हम बनाने जा रहे हैं फुल्ली कनेक्टेड लेयर। यहाँ पर बनेगा नेक्स्ट फुल्ली कनेक्टेड लेयर विद द 2 कॉन्वोल्यूशनल लेयर, ओके। तो हम लिख देते हैं फुल्ली कनेक्टेड लेयर। इसका कोडिंग नीचे है हमारा, ये हमारा सिर्फ अब बता रहे हैं, इसको लिखना नहीं है आपको। फुल्ली कनेक्टेड लेयर में हम क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल ऐसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। मॉडल डॉट ऐड, इसमें डेंस लेयर का यूज करेंगे, डेंस, और उसको ऐड करेंगे। और जैसा ये 32 था, ये 65 था, तो हम इसको कर देंगे 128 में, ठीक है। अब 128 और एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेंगे रेलू, ठीक है। अब एक्टिवेशन फंक्शन हम क्या रखेंगे, रेलू, क्योंकि रेलू से इजी, क्योंकि रेलू हमारा सिर्फ 0 और 1 में ही हमें आंसर देता है। अब देखिए ये हमने डेंस कर लिया, उसके बाद वही अगर ड्रॉप आउट की जरूरत है तो उसको भी कर देते हैं, ऐड ड्रॉप आउट। अब ड्रॉप आउट में हम कितना करना है, तो हम यहाँ पर 25 था, यहाँ पर 25 था, तो हम 0.5 कर देंगे। ये हमारा ड्रॉप आउट हो गया। उसके बाद हमारी आउटपुट की लेयरिंग कैसे होगी वो देखेंगे, आउटपुट लेयर को, तो उसका भी करेंगे। ये हमारा आउटपुट लेयर का है, कैसे करेंगे ये देखिए, हमने बॉक्स में कर दिया है, वही मॉडल डॉट ऐड, ठीक है। अब उसको भी हम डेंस करेंगे, डेंस। उसके बाद इसमें हम एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे सॉफ्ट मैक्स, ठीक है। तो अब हम करेंगे 10 बाय एक्टिवेशन इज इक्वल टू सॉफ्ट मैक्स, ये और ये खत्म। अब ये हमारा हो गया आउटपुट लेयर का, ठीक है। तब आपने इसमें क्या किया, it dens the layer which is fully connected layer where the every neuron is connected to the every neurons in with the previous neuron, मतलब हर एक न्यूरॉन अपने पीछे के न्यूरॉन से पूरी तरह से कनेक्टेड है और वही डेंस कनेक्टेड लेयर डेंस लेयर कहलाती है। उसके बाद द लास्ट लेयर जो होती है उसके अंदर यूज किया गया है सॉफ्ट मैक्स फंक्शन, जो कि प्रोबेबिलिटी पर हमारी हर एक क्लासेस को लेकर चलेगा और हमें आउटपुट देगा। अब इसके बाद करने के बाद हमारा कंपाइल होगा मॉडल का। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज रिलेटेड विद कंपाइलिंग द मॉडल। तो मॉडल को अब कंपाइल करेंगे हम, क्या करेंगे लिख देते हैं इसमें, नाउ इट्स स्टेप कंपाइलिंग द मॉडल। और मॉडल को कंपाइल कैसे करेंगे भाई, देखिए अब हमारा मॉडल के कंपाइल करने का गोल मतलब मेन
रीजन क्या रहेगा, हमारे मॉडल को ट्रेन करने के लिए आगे प्रोसीड करना, सेट करना, टू सेट अप द मॉडल फॉर ट्रेनिंग। ठीक, सो इस मॉडल में हम लर्न करेंगे, इसके परफॉर्मेंस को समझेंगे, एक्यूरेसी ऑप्टिमाइजर का यूज करेंगे, लॉस फंक्शन का, क्योंकि अगर गलती होगी तो बैकवर्ड प्रोपगेशन में जाएगा, तो ये सारा काम होगा। अब हम इसमें लिखेंगे मॉडल डॉट कंपाइल, कंपाइलिंग करना है इसलिए मॉडल डॉट कंपाइल, फिर ऑप्टिमाइजर लगाएंगे, ऑप्टिमाइजर में लिखेंगे एडम। क्योंकि मैंने बताया कि ऑप्टिमाइजर एडम वो क्या करता है, ये पहले तो बताएंगे, ये एक तरह का मेथड होता है जो कि मॉडल्स को अपडेट करता है उसके डेटा के थ्रू। ठीक है, यही काम होता है हमारे ऑप्टिमाइजर का। आगे आता है हमारा, अपने जैसे लिखा हुआ है लॉस में कैटेगरी क्रॉस एंट्रोपी जो दिया हुआ है, ये हमारा क्या होता है, ये मेजर करता है कि डेटा किस तरह से काम कर रहा है। उसके बाद ये जो एक्यूरेसी मैट्रिक्स में हमने दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि ठीक है, वो ट्रैक कर रहा है एक्यूरेसी को और ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पर, और बता रहा है कितना एक्यूरेट है। ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। इट्स कंपाइलिंग द मॉडल, मतलब इस पूरे में हम मॉडल की कंपाइलिंग करेंगे, कंपाइल करेंगे, और सबका मतलब मैंने बता दिया। अब आता है ट्रेन करना। कंपाइल के बाद ऑफ कोर्स हम ट्रेनिंग करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इट्स टू ट्रेनिंग द मॉडल। अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मॉडल को ट्रेन करना। और मॉडल सबसे पहले हम लिख देते हैं ट्रेनिंग द मॉडल, ट्रेनिंग द मॉडल। अब मॉडल को ट्रेन कैसे करेंगे, ठीक है, ये ट्रेनिंग द मॉडल क्या करेगा, ये रिकॉग्नाइज करेगा डिजिट को। ठीक है, तो मॉडल को टीच करेगा डिजिट को रिकॉग्नाइज करके। ठीक है, और इसमें क्या करेगा, मॉडल फीड करेगा ट्रेनिंग में डेटा और लर्न करना स्टार्ट करेगा। उसमें हमारे ट्रेन होंगे, फिर टेस्ट होंगे, इपॉक्सेस होंगे, और हमारे बैच साइजेस हम अपने अकॉर्डिंग देंगे। वो अब क्या लिखेंगे, मॉडल डॉट फिट, ठीक है, मॉडल डॉट फिट, फिर एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स ट्रेन, कॉमा वाई ट्रेन। उसके बाद लिखेंगे वैलिडेशन डेटा, वैलिडेशन डेटा, वैलिडेशन डेटा, ठीक है, वैलिडेशन डेटा। और वैलिडेशन डेटा में हम टेस्ट करेंगे, एक्स टेस्ट, कॉमा वाई टेस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं। एक्स और वाई को हमने ट्रेन किया, वैलिडेट किया, फिर हमने टेस्ट किया। उसके बाद हमारे इपॉक्स होंगे, कॉमा इपॉक्स इज इक्वल टू, कितने इपॉक्स हमको करना है, 10 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, लेकिन उतना ज़्यादा टाइम टेकन होगा क्योंकि एक एक इपॉक्स हर एक न्यूरॉन में, हर एक न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स को रन कर करके, टेस्ट कर करके चेक करता है, तो इट टेक्स टाइम। अब इसका बैच साइज हम लेंगे, बैच साइज इज इक्वल टू 200 ले लेते हैं, नॉर्मली इतना हो ही जाता है। उसके बाद वर्बोस इज इक्वल टू 2, ये हमारा हो गया। अब इसमें ये बॉक्स के बारे में जो मैंने लिखा है वो क्या करेगा, मॉडल को 10 मीन्स जो होगा उस तरह से पूरे एक एक डेटा को 10 टाइम्स ट्रेन करेगा, मतलब हर एक डेटा को हर एक से कंपेयर करके इपॉक्स रन करेगा। अगर 10 डेटा है तो मतलब 10 बाय 10 100 टाइम्स वो हमारा करेगा, तो ये हमारा वर्क होगा। उसके बाद बैच साइज हमने 200 क्यों दिया हुआ है, ये प्रोसेस के टाइम पर, ठीक है, एक टाइम पर सिर्फ 200 इमेजेस ही लेगा, इसलिए हमने बैच साइज 200 दिया हुआ है। अब हम वैलिडेशन डेटा की बात करें जो कि वर्बोस है, ये क्या करेगा, ये यूज किया जाता है, ठीक है, किस तरह से मॉडल हमारा वर्क कर रहा है अनसीन डेटा पर, ये इसलिए यूज होता है। ये पूरा हमारा कोड हो गया ट्रेनिंग द मॉडल के बेस पर। अब मॉडल को हम इवैल्यूएट करेंगे और उसमें चेक करेंगे कि डेटा लर्न किस तरह से कर रहा है, और
उसमें वी टेस्ट द मॉडल ऑन द टेस्ट डेटा टू सी इट्स परफॉर्मेंस। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप इज इवैल्यूएटिंग द मॉडल। इवैल्यूएटिंग द मॉडल में हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे तो स्कोर इज इक्वल टू मॉडल इवैल्यूएट। वही इवैल्यूएट में हम टेस्ट करेंगे x और y के बेस पर, x टेस्ट y टेस्ट, और टेस्ट करने के बाद वो बॉस वैलिडेट करेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया वो बॉस वैलिडेट। हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि वैलिडेशन के टाइम पर एक भी प्रॉब्लम ना है इसलिए। अब क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करेंगे अब हम, एफ टेस्ट लॉस को, टेस्ट लॉस। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, इसको हम देंगे, एक भी कुछ भी लॉस ना हो इसलिए। दिस इज द नॉर्मल। इसके बाद एफ टेस्ट में एक्यूरेसी चेक करेंगे, एक्यूरेसी भी चेक करेगा, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी परफेक्ट हो इसलिए हम लगाएंगे 1, क्योंकि लॉस एक भी ना हो इसलिए 0 लगाया। एक्यूरेसी परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, ये हमें लॉस और एक्यूरेसी के डेटा को टेस्ट करके हमें शो करेगा। लॉस स्कोर में 0 लिखा है क्योंकि इसमें एक भी लॉस नहीं होगा, तभी हमारा डेटा स्मूथली रन करेगा। अगर लॉस होगा तो हमारा फिर से वही बैक प्रोपगेशन यूज करेगा, लॉस फंक्शन को लेके अपडेट करेगा न्यूरॉन्स की वैल्यू को, वेटेज को, और आगे बढ़ाएगा। एक्यूरेसी करेक्ट होगी मतलब 100% एक्यूरेसी रहेगा, कोई भी मिस्टेक नहीं रहेगा, तो वो वर्क करेगा और हमारा डेटा करेक्ट रहेगा। उसके बाद प्रिडिक्शन, ये हमारा लास्ट स्टेप रहेगा इवैल्यूएशन के बाद, क्योंकि प्रिडिक्ट वो क्या कर रहा है, यही तो हमारा आउटपुट लेयर में शो होगा। तो दिस prediction of the layer is its model to make the prediction on a new image. ठीक है, we can use the trained model to predict the labels of the new data. अब I'm going to do the coding related with the prediction of the model of the data. This is the last step which is related with making prediction. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, प्रेडिक्शन इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट। ठीक है, इसमें हमने स्टोर कर लिया। अब ये सैम्पल प्रेडिक्शन को डिस्प्ले करने के लिए हमारा होगा क्या, PLT प्लॉटिंग हो रही है। PLT किस पर बेस था, मैटप्लॉटलिब, रिमेंबर दिस। ठीक है, PLT डॉट इंश्योर एक्स टेक्स्ट, एरर कुछ भी नहीं होनी चाहिए, 0, then we will do reshaping of it। अगर हुई तो वही 28/1। फिर हम मैपिंग करेंगे, मैप विथ ग्रे। ओके, अब ये हमारी प्लॉटिंग हो रही है। उसके बाद टाइटल देंगे इसको, डॉट टाइटल
prediction, predicted label, it's a curly braces, dot, argmax, then prediction. हमारा कर्ली ब्रेसेस क्लोज इसके बीच में होगा, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस क्लोज, कॉमा इज लेफ्ट द quotes. It's very important to close the quotes, otherwise error will come. Then we will show the plotting, that show. ये हो गया हमारा making prediction का वर्ड. This or the test will show the tested image and model prediction label related with the given images. ये पूरा का पूरा वर्क हमारा होता है इस पर. ये कोडिंग हमारी कंप्लीट है. अब हमारा, आप परेशान मत होइए, ये तो मेरा पूरा का पूरा बोर्ड में एक्सप्लेनेशन था. मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके गूगल कोलैब या तो जुपिटर में शो करूँगी. डोंट वरी, ठीक है. एंड ऑलवेज टच विद मी एंड today I just try to explain each and every step. क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल कंफ्यूज इसीलिए होते हैं जिनको मालूम नहीं होता है कि हम ये यूज़ कर रहे हैं तो क्यों यूज़ कर रहे हैं, नमपाई क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हमने क्रॉस एंट्रोपी यूज़ किया तो क्यों किया, ठीक है. अगर हम सॉफ्टमैक्स यूज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं. इन सारों एक एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको प्रोवाइड किया है. PLT क्या है, ये सब लोग बहुत सारा, जब हमने स्टार्टिंग किया था तो हम भी इन्हीं सब चीज़ों से कंफ्यूज होते थे. इसलिए आई वाज जस्ट थॉट दैट कि इफ़ आई विल मेक दिस टाइप ऑफ वीडियो विच इज़ हैविंग ईच एंड एवरी explanation, so people are not going to be confused in each and every step of the coding. तो हम आपके अपने वीडियो में अपना पूरा प्रैक्टिकल रन करा के आपको प्रोवाइड करेंगे. एंड थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ touch with me because I'm just trying and believe in my 100%. And please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you so much.
है।